नमस्ते। हमारे इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। चलिए बिना कोई वक्त गवाए सीधे आज के विषय पर आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं भारत के केरल में मौजूद श्री पद्मनाभा स्वामी मंदिर की। ये जगह सिर्फ आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र नहीं है, बल्कि ये दुनिया के कुछ सबसे गहरे रहस्यों और अथाह संपत्ति को अपने भीतर समेटे हुए है। आज हम यही समझने वाले हैं कि आखिर इस मंदिर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर कैसे खींच लिया है। $1 ट्रिलियन यानी करीब 83 लाख करोड़ रुपए। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है, बल्कि सच में होश उड़ा देने वाला आंकड़ा है। साल 2011 में जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इस मंदिर के गुप्त तहखानों को खोला गया, तो विशेषज्ञों ने अंदर मौजूद खजाने की कीमत का अंदाजा बिल्कुल इसी भारी भरकम आंकड़े के आसपास लगाया था। ये विशाल संख्या हमें तुरंत बता देती है कि हम किस अविश्वसनीय पैमाने की बात कर रहे हैं। ये सोचना भी कितना अजीब लगता है ना, कि एक धार्मिक स्थल के ठीक नीचे इतना बड़ा खजाना सदियों से शांति से सुरक्षित रखा हुआ था। और यहीं से सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, आखिर एक अकेले मंदिर के पास इतनी दौलत आई कहां से, जो आज के कई आधुनिक देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। और उससे भी बड़ी बात, इतना सारा खजाना मिलने के बावजूद एक ऐसा रहस्यमयी छठा दरवाजा क्यों है, जिसे आज तक किसी ने भी खोलने की हिम्मत नहीं की। आखिर उस वॉल्ट बी का खौफ क्या है? चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। भाग 1, $1 ट्रिलियन का खजाना। आइए सीधे 2011 की उस घटना पर चलते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन गुप्त तहखानों के दरवाजे दुनिया के सामने खोले गए थे। वॉल्ट ए यानी पहले तहखाने का नज़ारा तो सच में आंखें चौंधिया देने वाला था। जरा कल्पना कीजिए, ठोस सोने की बनी 18 फुट लंबी चेन, भगवान के लिए खास तौर पर बनाया गया हीरे और नीलम से जड़ा सोने का एक विशाल सिंहासन। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है, वो है वहां मिले 2000 साल पुराने रोमन सिक्के और नेपोलियन के जमाने की सोने की कलाकृतियां। इन सिक्कों को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि सदियों पहले से ही विदेशी व्यापार के जरिए इस मंदिर में अकूत संपत्ति जमा हो रही थी। सच में ये एक ऐसा इतिहास है जिस पर यकीन करना मुश्किल लगता है। भाग 2, उत्पत्ति और पौराणिक कथाएं। अब थोड़ा इतिहास में पीछे चलते हैं और ये समझते हैं कि आखिर इस स्थान को इतना पवित्र और शक्तिशाली माना क्यों जाता है। कथाओं में जिक्र मिलता है कि भगवान विष्णु के एक बहुत बड़े भक्त थे, दिवाकर मुनि। उनकी घोर तपस्या से खुश होकर भगवान उनके सामने एक दिव्य बालक के रूप में प्रकट हुए। लेकिन जब वो बालक अचानक अदृश्य हो गया, तो मुनि ने उसका पीछा किया और वो अनंत वन में एक बहुत बड़े महुआ के पेड़ के पास जा पहुंचे। कहते हैं कि तभी वो पेड़ एक जोरदार आवाज के साथ गिर पड़ा और भगवान विष्णु अपने असली विराट रूप में प्रकट हो गए। ये रूप इतना विशाल था कि सोचिए ये कई शहरों की सीमाओं तक फैला हुआ था। फिर मुनि के आग्रह पर भगवान ने अपना आकार थोड़ा छोटा किया। आज भी इस 18 फुट लंबी शालिग्राम शिला की प्रतिमा के दर्शन आप एक साथ नहीं कर सकते। इसे देखने की विधि बहुत ही अनोखी है। इसके दर्शन 3 अलग अलग द्वारों से बारी बारी से होते हैं। पहले चरण में सिर और छाती दिखाई देती है। दूसरे द्वार से भगवान की नाभि दिखती है, जहां से एक कमल निकल रहा है जिस पर ब्रह्मा जी बैठे हैं। और तीसरे चरण में भगवान के चरणों के दर्शन होते हैं। ये पूरी प्रक्रिया अपने आप में बहुत ही आध्यात्मिक और आकर्षक है। भाग 3, राज्य का समर्पण। अब हम आते हैं 18वीं सदी की तरफ और देखते हैं कि त्रावणकोर राजवंश ने इस मंदिर को दुनिया का सबसे अमीर मंदिर बनाने में क्या भूमिका निभाई। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो चीजें बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आती हैं। 1680 में आक्रमणकारी मुकिलन को यहां से खदेड़ दिया गया। फिर 1741 में राजा मार्तंड वर्मा ने कोलाचेल की लड़ाई में डच सेना को धूल चटा दी। ये किसी भी यूरोपीय शक्ति पर एक भारतीय राजा की पहली इतनी बड़ी जीत थी। लेकिन जो सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ वो था साल 1750। इसे त्रिपाठ दानम कहा जाता है। राजा मार्तंड वर्मा ने अपना पूरा राज्य, अपनी संपत्ति, अपनी सेनाएं, सब कुछ भगवान पद्मनाभ के चरणों में सौंप दिया और खुद को महज भगवान का दास घोषित कर दिया। बस इसी दिन के बाद से हर राजा ने अपने राज्य को भगवान की संपत्ति मान लिया और वहां खजाना जमा होना शुरू हो गया। भाग 4, वास्तुकला और विषुव यानी इक्विनॉक्स का चमत्कार। सदियों तक इस अथाह खजाने को सुरक्षित रखने के पीछे सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि इस भवन की शानदार इंजीनियरिंग का भी बहुत बड़ा हाथ है। इस मंदिर का डिजाइन असल में 2 अलग अलग आर्किटेक्चर स्टाइल का एक बेहतरीन मिक्स है। एक तरफ आपको दक्षिण भारत की भव्य द्रविड़ शैली दिखेगी, जिसमें पत्थरों पर उकेरे गए 100 फुट ऊंचे शानदार गोपुरम हैं, और दूसरी तरफ है
केरल की अपनी चेर शैली, जिसमें ढलान वाली छतें और लकड़ी की बेहद बारीक खूबसूरत नक्काशी की गई है। इन दोनों का संगम इस इमारत को सच में एक इंजीनियरिंग मार्वल बना देता है। लेकिन वास्तुकला का असली जादू तो इक्विनॉक्स के दिन देखने को मिलता है। हर साल 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की किरणें मंदिर की खिड़कियों के बीच से बिल्कुल एक सीध में गुजरते हुए सीधे गर्भगृह तक पहुंचती हैं और भगवान की प्रतिमा को एक सुनहरी चमक से भर देती हैं। ये हमें साफ तौर पर बताता है कि उस जमाने के शिल्पकारों की खगोल विज्ञान और गणित पर कितनी जबरदस्त पकड़ थी। भाग 5, सील किया गया वॉल्ट बी। चलिए अब आज के समय में वापस लौटते हैं और बात करते हैं उस रहस्यमयी छठे तहखाने की, जिसका खौफ आज भी बरकरार है। अष्टनाग बंधन ये महज कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली प्राचीन मंत्र माना जाता है। लोहे और स्टील से बने वॉल्ट बी के उस दरवाजे पर 2 बेहद उग्र सांपों की आकृतियां बनी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दरवाजे को इसी तांत्रिक मंत्र के जरिए हमेशा के लिए सील कर दिया गया था। कहा जाता है कि इसे सिर्फ एक बेहद सिद्ध योगी या नाग साधक ही खोल सकता है, और अगर बिना सही मंत्र के इसे खोलने की कोशिश की गई तो वो महाविनाश को दावत देने जैसा होगा। तो सबके मन में यही सवाल है कि आखिर इस छठे दरवाजे के पीछे छिपा क्या है। कुछ स्रोतों के मुताबिक 1930 के दशक में जब इसे जबरदस्ती खोलने की एक कोशिश की गई थी, तो वहां अचानक सांपों का एक पूरा झुंड आ गया और कई लोगों की जान चली गई। कुछ पुरानी अफवाहें तो ये भी कहती हैं कि इस तहखाने के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो सीधे अरब सागर तक जाती है, और अगर इस दरवाजे को छेड़ा गया तो समुद्र का पानी अंदर आकर पूरे इलाके में भारी तबाही मचा सकता है। यही वो डर था जिसकी वजह से 2011 में भी किसी ने इस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। भाग 6, सुप्रीम कोर्ट और परंपराएं। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी संपत्ति दुनिया के सामने आई तो इसे कौन संभालेगा। इस पर एक आधुनिक कानूनी बहस भी छिड़ गई। इस लंबी कानूनी लड़ाई पर 13 जुलाई 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने 1750 में राजा मार्तंड वर्मा द्वारा किए गए उसी प्राचीन त्रिपादानम का सम्मान किया और उसे बरकरार रखा। फैसले में साफ तौर पर कहा गया कि मंदिर का प्रशासन और देखरेख का अधिकार उसी त्रवणकोर शाही परिवार के पास रहेगा, क्योंकि वो परिवार ऐतिहासिक रूप से खुद को भगवान पद्मनाभ का सेवक मानता आया है। प्रशासन तो अपनी जगह है, लेकिन इस मंदिर की पवित्रता और अनुशासन बनाए रखने के लिए यहाँ के नियम आज भी बेहद सख्त है। यहाँ आधुनिक कपड़े पहनकर जाना बिल्कुल मना है। पुरुषों को पारंपरिक मुंडू पहनना होता है और उन्हें कमर के ऊपर कोई कपड़ा नहीं रखना होता। वहीं महिलाओं के लिए साड़ी या कोई पारंपरिक भारतीय परिवहन पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा गर्भगृह में गैर हिंदुओं को जाने की अनुमति नहीं है। ये वो अटूट परंपराएं हैं जिन्होंने स्थल के कड़े अनुशासन को आज तक जिंदा रखा है। तो अंत में ये सब हमें एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ है वो अकल्पनीय संपत्ति और जबरदस्त वैज्ञानिक वास्तुकला, और दूसरी तरफ है वो छठा दरवाजा जो आज भी बंद है। क्या वॉल्ट बी के पीछे सच में कोई विनाशकारी रहस्य छिपा है, या फिर क्या कुछ रहस्यों को विज्ञान के तराजू पर तौलने के बजाय महज आस्था और विश्वास के सहारे वैसे ही अछूता छोड़ देना बेहतर है? शायद हमें इस सवाल का जवाब कभी ना मिले, लेकिन एक बात पक्की है, यही रहस्य इस मंदिर को दुनिया की सबसे दिलचस्प और रहस्यमयी जगहों में से एक बनाता है। हमारे इस विश्लेषण में अंत तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक रहस्यों की गहराई में हमारे साथ उतरते रहिए।